प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कशन किया था टनल डायोड, और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एलईडी। ये वही एलईडी है जो आपके घर में लगी हुई होती है, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। और मैथ्स में आपकी थर्ड बुक न्यूमेरिकल मेथड्स भी चल चुकी है, जिसमें एक पोर्शन आपका पढ़ने वाला है और एक आपका थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल आपको खुद करना होगा, ठीक। उसको बुक की कॉस्ट लगभग 199 रुपीज रहने वाली है। चलिए हम एलईडी पे स्टार्ट करते हैं। एलईडी आप जानते हो क्या है, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा। इसे मैं कोशिश करूंगा 5 से 10 मिनट में एलईडी खत्म कर दूं। क्यों? क्योंकि अभी हमें पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड भी पढ़ना है और फोटो डायोड भी पढ़ना है। तो एलईडी क्या है? इट इज अ हैवीली डोप्ड। यो जैसे टनल डायोड की हैवीली डोप्ड, ऐसे ही हैवीली डोप्ड होता है, लेकिन टनल डायोड से हल्का सा चेंज रहता है। जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग। आपको याद है आपके घर पे एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, आप उसमें क्या भेज रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी। आपने स्विच ऑन किया, उसने क्या दे दी आपको? लाइट दे दी। तो आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसका सिंबल क्या होता है बच्चा? इसके सिंबल कोई ज्यादा टफ इसमें कोई चीज नहीं है, सिंबल सबके ऐसी हैं। सिंपल नॉर्मल डायोड का तो सिंपल यही है, नॉर्मली यही है। आप इसमें क्या करो बच्चा, इसमें से आप फोटॉन्स और निकाल दो, एच न्यू यानी के ई बराबर एच न्यू एनर्जी यानी के लाइट और निकाल दो। ये क्या बन गया आपका? क्या बन गया? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब यहां देखो इसकी कंस्ट्रक्शन। इन दिस, इसमें वी टेक अ हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन। हम एक हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, ले लिया। कनेक्टेड विद अ बैटरी इन फॉरवर्ड बायस, जो एक बैटरी से कनेक्ट होता है किसमें? फॉरवर्ड बाइसिंग में। देयर इज ऑल्सो कनेक्टेड अ रेजिस्टेंस आर बिटवीन डायोड एंड बैटरी। डायोड और बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होता है। रेजिस्टेंस क्यों लगा रहता है? लाइट ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, कभी हाई कभी लो, तो वो क्या करता है? उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करके रखता है। जैसे दिस रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ इमिटेड लाइट। जो लाइट इमिट हो रही है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। जैसे मैं आपको इसकी फिगर बनाऊं, फिगर कोई रॉकेट साइंस वाली फिगर नहीं है, सिंपल फिगर है, आप जानते हो क्या है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी में क्या हो गया बच्चा? होल्स। एन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। और ये यहाँ पर क्या हो गया? पी एन जंक्शन। ये यहाँ पे क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी पीस है और एन एंस है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा होगा, ठीक, ताकि जो करंट को, वोल्टेज को क्या रखे? कंट्रोल। अब जब हैवीली डोप्ड है और हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो भैया इलेक्ट्रॉन होल्स ऐसे चलेंगे एक दूसरे की तरफ। ये होल पॉजिटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और होल्स पे कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ये चलेंगे और कुछ क्या होंगे? होल जंक्शन के नियर बाय रिकम्बाइन होंगे, एक दूसरे टकराएंगे। टकराएंगे तो एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पे हम क्या, एक ग्लास टाइप लगा देते हैं, वहां से क्या होती है? हम लाइट को ले लेते हैं, एच। हम ये काम करते हैं जैसे आपकी एलईडी में है, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया हमारी। वहन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड। अपोजिट साइड चलते हैं फॉरवर्ड बायस में, ये इधर चलेंगे, ये इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो गई, ठीक। ऑफ जंक्शन बाउंड्री दे रिकम्बाइंस नियर द जंक्शन, वे जंक्शन के पास रिकम्बाइन होंगे। जंक्शन सुंदर सा बना दो, ठीक है। जंक्शन के पास क्या होंगे? रिकम्बाइन होंगे, ठीक। ऑन द रिकॉम्बिनेशन,
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, होल्स के रिकॉम्बिनेशन किससे, रिकम्बाइन से किसके, इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, निकल गई, द रिलीज एनर्जी इज नियरली इक्वल टू एनर्जी गैप, यानी कि जो एनर्जी निकली है न्यू किसके इक्वल है, एनर्जी गैप के, किसके, वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के। अब आपको पता है न्यू क्या है बच्चा, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, न्यू इक्वल्स टू 1/t और इक्वल्स टू 1 वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना होता तो टाइम किसके बराबर हो गया, लैम्डा अपॉन सी, तो लैम्डा अपॉन सी, सी ऊपर तो कितना, सी अपॉन लैम्डा। तो मैं न्यू की जगह पर मैंने ये आपको बता दिया, डायरेक्ट Eg इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा हो गया आपके पास। यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ गया, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ गया एच सी अपॉन Eg, यानी कि जितना छोटा एनर्जी गैप होगा उतनी ही ज्यादा मेरी क्या होगी बच्चा, वेवलेंथ, उतनी ज्यादा क्या होगी, वेवलेंथ, और ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है विजिबल लाइट में, रेड कलर की। तो एनर्जी गैप जितना छोटा होगा उतनी आप देखते नहीं एलईडी डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती है, अरे दिवाली पे टांगते हो, कोई लाल, कोई नीली, कोई हरी, होते हैं बल्ब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो वे बैंड गैप को ही तो चेंज करके बनाए जाते हैं, जिसका बैंड गैप बहुत छोटा, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब वो रेड कलर, फिर थोड़ा कम कर दो, फिर थोड़ा कम कर दो, ऐसे करते करते आप कलर चेंज कर सकते हो। ये क्या है, वेयर लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ किसकी, वेवलेंथ, इमिटेड लाइट की, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर बैंड गैप बहुत कम है तो कम वोल्टेज पर ही क्या होगा, आपका रेड कलर मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एनर्जी गैप बढ़ाओगे तो लैम्डा कुछ कम होगा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसी आपको कलर मिलते जाएंगे। बेसिक सी चीज थी। अब आपने ये लाइन लिखी हुई है, फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय जंक्शन, फॉरवर्ड करंट जंक्शन के डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट, यानी कि जो फॉरवर्ड करंट हो रही है वो इंटेंसिटी बता रही है इमिटेड लाइट की। अगर फॉरवर्ड करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये चीजें आपको बेसिकली सारी चीजें पता है। अब देखो बस ये दो टॉपिक है, इसे आप बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइड ने एडवांटेज, एलईडी ज्यादा समय तक चलती हैं, लो ऑपरेशन वोल्टेज, कम वोल्टेज पर भी काम कर जाती हैं, कम पावर लेती है, अरे लेस पावर, और चीप और इजी हैंडल। आप एक एलईडी बैग में घेर के चल दोगे, चीप, आपको पता ही आजकल तो ई रिक्शा में एलईडी मिल रही है 100 के 3 बल्ब, सुने हैं 100 के 3 बल्ब। वही यूजेस, कैलकुलेटर डिजिटल वॉच में लगती है, इन ट्रैफिक लाइट में लगते हुए लाल, नीली, हरी, रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट खुचुक दबाओ, टीवी में कुछ तो होता है, बीच में से क्या चल रही है बेटा, एलईडी लाइट ही तो चल रही है। आपको देखना, देखो रिमोट होता है, रिमोट के सामने अपना मोबाइल ले जाना, कैमरा ऑन करना, और जब बटन दबाना तो आपको जब रिमोट में लाइट जलती हुई दिखाई देगी, वैसे नहीं दिखाई देगी, समझ गए। एलईडी देख लोगे आप। इन बर्गलर अलार्म सिस्टम, ये बर्गलर अलार्म सिस्टम क्या है, धूम पिक्चर देखी है आपने, हैं देखिए, जब वो हीरा वीरा चुराने जाता है तो वे नहीं होती, ये ऐसे लाइनें होती है लाल रंग की, ऐसे एक दूसरे से मिली रहती है, जिनसे टच होते ही सायरन बज जाता है, तो वही तो होता है बर्गलर अलार्म। तो बर्गलर अलार्म में भी एलईडी ही यूज होती है। तो यहाँ पर हमारी क्या, एलईडी भी खत्म हो गई। पहले मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप कर सको, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। अब हमारी दो चीज रहेगी, एक तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और एक फोटो डायोड। कल की क्लास में हम दोनों को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।